हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत नदी के किनारे मिको नाम का एक चंचल और शरारती बंदर रहता था। मिको पूरे जंगल में अपनी फुर्तीली कलाबाजियों और अन्य जानवरों, विशेषकर नदी में रहने वाले धूर्त मगरमच्छ क्रोको को परेशान करने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। एक गर्मी के दिन जब मिको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूम रहा था, उसने नदी के विपरीत किनारे पर पके केले का एक बड़ा आकर्षक गुच्छा देखा। स्वादिष्ट फल देखकर मिको के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह जानता था कि नदी क्रोको सहित खतरनाक जीवों से भरी हुई थी। हालांकि मिको चतुर और चालाक था और उसने केले प्राप्त करने की योजना बनाई। मिको क्रोको के पास पहुंचा और मगरमच्छ की ताकत और कौशल की प्रशंसा करते हुए एक दोस्ताना बातचीत शुरू की। क्रोको तारीफों से खुश होकर उत्सुकता से सुनने लगा। मिको ने तब नदी के उस पार केलों का जिक्र किया, यह दिखाते हुए कि वे क्रोको के लिए एक उपहार के रूप में थे, जो उनकी नई दोस्ती का प्रतीक था। बंदर की बातों से प्रभावित होकर क्रोको केले पर दावा करने के लिए मिको को नदी पार ले जाने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही क्रोको मिको को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगा, वह बंदर की तीव्र भूख को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह अपने असली इरादों को प्रकट करने में झिझक रहा था। नवगठित बंधन को तोड़ना नहीं चाहता था। जब वे केले के पेड़ के पास पहुँचे, तो मिको तेजी से ऊपर चढ़ गया और क्रोको की ओर केले फेंकने लगा, जिसने उत्सुकता से उन्हें एकत्र कर लिया। लेकिन मिको के पास एक आखिरी चाल थी। जैसे ही वह आखिरी केले के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि क्रोको ने प्रत्याशा में अपने विशाल जबड़े खोल दिए थे। जल्दी से सोचते हुए मिको ने क्रोको के खुले मुंह की ओर फिसलने और गिरने का नाटक किया, लेकिन आखिरी क्षण में उसने एक बेल पकड़ ली और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। क्रोको जब खाली हवा में उसके जबड़े बंद हो रहे थे, उसे एहसास हुआ कि वह चालाक हो गया है। उसने हताशा में देखा जब मिको हाथ में केले लिए पेड़ों की सुरक्षा में वापस आ गया और जंगल में गायब हो गया। उस दिन से क्रोको ने चापलूसी से प्रभावित न होना और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीख लिया, और मिको ने जंगल में शरारतें और चालें खेलना जारी रखा। उसकी चतुराई और त्वरित सोच ने उसे नुकसान से दूर रखा। जंगल में कभी भी रोमांच की कमी नहीं थी, लेकिन मिको और क्रोको की कहानी ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और त्वरित सजगता के साथ सबसे चतुर चाल को भी बेहतर बनाया जा सकता है।